इस वक्त पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई पर बड़ा खुलासा हुआ है। भारत में आतंकी हमले की साजिश रचने के लिए आईएसआई ने पीओके में नया टेरर कैंप बनाया है। इस टेरर कैंप में आईएसआई का सेंटर भी है। पीओके के ढुलई में यह सेंटर तैयार किया गया है। बताया यह जाता है कि इस कैंप में करीब 100 से ज्यादा लोगों को लाया गया, जिन्हें आतंकवादी बनाने की तैयारी की जा रही है। सौ से ज्यादा आतंकवादियों को ट्रेनिंग दी जा रही है। भारत में आतंकी हमले की साजिश के लिए यह कैंप बनाया गया है, जहां पर ये ट्रेनिंग बाकायदा उन्हें दी जा रही है। हमारे साथ अमित कुमार हमारे सहयोगी इस वक्त न्यूज रूम से जुड़ चुके हैं। अमित, क्या ये पूरा मामला और क्या पता चल पा रहा है? सबसे बड़ी बात यह है कि दुलई जो पीओके में है, वहां पर आईएसआई का इंट्रोगेशन सेंटर है। वो उस सेंटर को आप ये कह सकते हैं कि आईएसआई ने बाकायदा अपने दफ्तर में टेरर कैंप की शुरुआत की है। और ये आईबी ने खुलासा किया है, इंटेलिजेंस एजेंसी और जो सुरक्षा एजेंसियां हैं उनको जो रिपोर्ट मिली है कि दुलई में जो इंट्रोगेशन ऑफिस है, इंट्रोगेशन का जो दफ्तर है आईएसआई का, उसमें बाकायदा टेरर कैंप की शुरुआत की गई है। बाकायदा 100 से ज्यादा पूरे देश से अलग अलग हिस्सों से 100 से ज्यादा जो आतंकी है जिनको बनाना है, उन्हें लेकर यहाँ इकट्ठा किया गया है। और इसके पीछे जो मकसद आप देखें, 2-3 मकसद हैं। इसके अलावा 2 और कैंप जो हैं वो यहाँ पर चलाए जा रहे हैं। तो कुल 3 कैंप चलाए जा रहे हैं और पहले से 2 कैंप चलाए जा रहे हैं। तो आईएसआई कुल 5 कैंप यहाँ पर चला रहा है पीओके में। और सबसे बड़ी बात की इसकी वजह यह है कि जो डॉजियर तैयार किया गया था टेरर कैंप को लेकर, करीब 17 कैंप की जानकारी उसमें बाकायदा दी गई थी कि कौन कौन से टेरर कैंप चलाए जा रहे हैं पूरे पीओके में और पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में। तो इसके बाद से उन्होंने स्ट्रेटेजी बदली है और नए कैंप की शुरुआत की, क्योंकि पुराने कैंप्स के लोकेशंस के बारे में जानकारी थी। दूसरी बात कि पिछले कुछ दिनों से जो हमले हुए हैं वो कारगर साबित नहीं हो रहे हैं। उतने बड़े तादाद में कोई नुकसान भारत को नहीं पहुंचा पा रहे हैं। सबसे बड़ी बात कि पिछले 2 हमलों में 2 आतंकी भी गिरफ्तार हो गए हैं। तो ये भी एक वजह है कि आईएसआई ने खुद अब अपने हाथ में कमान ले लिया है। खुद आईएसआई आतंकियों को ट्रेंड कर रहा है, इंट्रोगेशन सेंटर में रखा जा रहा है। बाकायदा उन्हें इस बात के लिए भी ट्रेंड किया जा रहा है कि आपको कितने तक जो अगर फोर्स को पकड़ाते हैं, फोर्स अगर पकड़ती है तो उसको अगर इंट्रोगेशन होता है तो उससे कैसे बचना है, किस तरह से। तो तमाम इन चीजों को लेकर आईएसआई को लेकर एक बड़ा खुलासा। अमित, लेकिन बड़ी बात यह है, आईएसआई पर पहले भी इस तरह के आरोप लगते रहे हैं कि भारत में आतंकवादी घटनाओं के पीछे पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी का हाथ है, आतंकवादियों को ट्रेनिंग देते हैं, प्रश्रय देते हैं। लेकिन अब अपने हेडक्वार्टर से जो पीओके में है, जैसा कि आपने बताया, वहां पर आतंकवादियों को अब वो ट्रेनिंग दे रहे हैं। जी हाँ, यही सबसे बड़ी खबर है और सबसे बड़ा खुलासा अगर आईएसआई के देखो तो आईएसआई को लेकर यही है सुरक्षा एजेंसियों की कि दुलई जो कि इंट्रोगेशन सेंटर है, अपने दफ्तर में बाकायदा आतंकी को ट्रेन करेंगे। इससे पहले लश्कर के तमाम जो कैंप्स होते थे उसमें आईएसआई के अधिकारी जाते थे, आईएसआई के अफसर या फौज के अफसर जाकर उन्हें ट्रेन किया जाता था। लेकिन ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि दुलई जो कि आईएसआई का इंट्रोगेशन सेंटर है, इंट्रोगेशन ऑफिस है, उसमें आतंकियों को तैयार करने की बात आ रही है। इस तरह की खुफिया जानकारी मिली है, ये बहुत चौंकाने वाली है। ये बताता है कि किस स्तर पर जाकर, किस लेवल पे जाकर आईएसआई भारत के खिलाफ आतंकी हमलों को बढ़ावा देने के लिए, आतंकी गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए कर रहा है। और इसके अलावा 2 कैंप और हैं, खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान। ये 2 जगह भी नए कैंप स्टैब्लिश किया है आईएसआई ने। और इसके अलावा जो पहले से आईएसआई 2 कैंप जो चल रहा था, एक मशकर अक्षा एंड अब्दुल्ला बिन मसूद, ये भी एक जगह जहां पर ये कैंप चलाए जा रहे हैं। तो कुल मिला के अगर आप देखें तो बहुत ही बड़ी साजिश रची जा रही है। और खास करके अपने दफ्तर से आप आईएसआई अपने अब तक सिर्फ मदद करता था एलईटी और तमाम जैश ए मोहम्मद आतंकी संगठनों को, लेकिन अब अपने दफ्तर में पहली बार अपने बहुत बहुत शुक्रिया अमित इस जानकारी के लिए। अब अगली खबर का रुख